एवरीवन। आज आपके पसंदीदा कार्यक्रम अंतर्मन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जिन ग्रेट पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहे हैं वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सत्य और अहिंसा के पुजारी हमारे राष्ट्रपिता, हमारे प्यारे बापू, और दूसरे देशभक्ति और ईमानदारी की भावना से पूर्ण श्री लाल बहादुर शास्त्री जी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बापूजी, आपको मेरा सादर नमस्कार। बापूजी, कोई भी बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहती हूँ। बिना रुके, बिना थके देश की इतनी सेवा करने की ऊर्जा, प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? नमस्कार बेटा। मेरी ऊर्जा का स्रोत आपका प्यार और स्नेह है। बापूजी, हमारे दर्शकों को बताइए कि जब परिस्थितियाँ चुनौतियाँ बन जाए और जीवन कठिन लगने लगे तो हमें क्या करना चाहिए? यह सत्य है कि संघर्ष ही जीवन है। आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में आई चुनौतियों को अवसर में बदलना सीखना चाहिए। जी बापू, कितनी सरलता से आपने इस जटिल प्रश्न पर हमारा मार्गदर्शन किया। बापू, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि सदैव आपने अपने विरोधियों को क्षमा कर गले लगाया है। यह क्षमा भाव कैसे उत्पन्न किया जा सकता है और इससे क्या लाभ हैं? किसी को माफ करने से हमारे हृदय में भी शांति और सकारात्मकता उत्पन्न होती है। हमें अपने मन में किसी के प्रति कटुता या घृणा नहीं रखनी चाहिए, वो हमारे लिए ही घातक होती है। यदि हम खुद को क्षमा करना चाहते हैं तो हमें दूसरों को क्षमा करना सीखना चाहिए। बापू, आपका हर वचन अनमोल है। कुछ और हमारा मार्गदर्शन कीजिए और यह बताइए कि आपने अपने जीवन में अनेक झूठे दोषारोपणों को झेला है और हम सब जानते हैं जब बिना गलती किए सजा मिलती है तो मन बहुत कचोटता है। तो ऐसी परिस्थिति में संयम कैसे रखा जा सकता है? यदि आप जानते हैं कि आप निर्दोष हैं तो आपको किसी भी झूठे दोषारोपण से विचलित नहीं होना चाहिए। कुछ समस्याओं का समाधान समय के साथ ही हो जाता है। धैर्य रखें और स्वयं पर विश्वास करें। जी बापू, धैर्य और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बापूजी, आप इस नए भारत की युवा पीढ़ी को अब क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भारत देश के नव युवकों से यही कहना चाहूंगा कि जीवन में चरित्रवान और स्वावलंबी बने, तभी एक सुखी समाज और एक खुशहाल राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। आपके विचारों को सुनकर हम धन्य हुए बापू। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब हम आपको मिलवाते हैं भारत माँ की एक ऐसे लाल से, ऐसे साधक से जिनकी देशभक्ति और कर्म निष्ठा पर पूरे देश को अभिमान है। तो आइए अब हम मिलते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी से। नमस्कार शास्त्री जी। शास्त्री जी, हम सब आपसे जानना चाहेंगे कि आपने 1965 में जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया। सर, इस नारे को देने का उद्देश्य क्या था? 1965 में जब देश पर संकट के बादल मंडराने लगे और खाद्य सामग्री का अभाव होने लगा, तब मैंने देशवासियों से एक दिन का उपवास रखने की अपील की। सरहद पर जवान और खेत में किसान, दोनों पर देश रक्षा का भार था। जवानों का मनोबल और कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए जय जवान जय किसान जैसे नारे की आवश्यकता थी। जी, आपके इसी नारे ने हमारे देश को एक नई दिशा दी। शास्त्री जी, आपका विद्यार्थी जीवन बहुत ही संघर्षमय था, जिसने आपके व्यक्तित्व को निखारा। कृपया हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। विद्यार्थी जीवन साधना और तपस्या का जीवन है। इस समय विद्यार्थियों का पूरा ध्यान उनकी शिक्षा पर ही होना चाहिए। उन्हें अनुशासन में रहकर स्वाध्याय पर बल देना चाहिए। शास्त्री जी, धन्यवाद। आपके इन प्रेरणादायी वचनों से हम कृतार्थ हुए। दोस्तों, आज हम तो ऐसे युग पुरुषों से मिले जिनके सिद्धांतों को यदि हम अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन भी सार्थक हो सकता है। आज के कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।